हालात कहते हैं सब कुछ ख़त्म हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मन कह रहा है थोड़ा रुक जा, कुछ ना कुछ तो ज़रूर कर लेंगे। हेलो, राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सिद्धिमा व्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज के इस ब्लॉग में बात करने वाले हैं कि जब लगने लगे कि ज़िंदगी में अब कुछ नहीं बचा है, हमारी ज़िंदगी में सब कुछ ख़त्म हो गया है, बहुत ज़्यादा लाइफ बहुत ज़्यादा मैसी हो गई है, और कैसे लाइफ में कम बैक करें, कैसे ज़िंदगी को बेहतर बनाया जाए है ना। पर चलो, बात करने से पहले व्लॉग में चल क्या रहा है वो बता दिया जाए। तो यहाँ पे जी, प्रीवियस व्लॉग में मैंने बताया था मेरी एड़ियाँ बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, तो मैं जो है कर रही हूँ अपना थोड़ा सा सेल्फ़ केयर। और किसी ने मुझे कहा था, किसी सब्सक्राइबर ने, कि आप दीदी बोरोलिन लगा लिया करो, उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो बोरोलिन तो मैंने मंगवा ली है, पर ये पिछले साल विंटर में मैंने बुलबुल के लिए मंगाई थी हिमालय की फेस क्रीम, और उसमें थोड़ी थोड़ी क्रीम बच गई थी, तो वो मैंने सोचा उसको वेस्ट क्यों करें वो ट्यूब्स मैंने बचा के रख रखी थी, तो उन्हीं में से मैंने निकाल के और थोड़ा सा अपने पैरों पर लगा ली है। और यहाँ पर मैं सॉक्स डाल रही हूँ, सॉक्स पहनूँगी तो 2-4 दिन में थोड़ी सी मेरी एड़ियाँ जो ख़राब हो गई है वो ठीक हो जाएगी। अच्छा, प्रीवियस व्लॉग में जो मैंने सॉक्स दिखाए थे, जो मैंने मीशो से मंगवाए थे, वो तो मैंने रिटर्न कर दिए क्योंकि उनकी क्वालिटी मुझे ज़्यादा कोई अच्छी नहीं लग रही थी। और ये भी मैंने मीशो से ही मंगवाए हैं, इनकी क्वालिटी ज़्यादा बढ़िया लगी मुझे, तो वो मैंने रिटर्न कर दिए, ये मैंने रख लिए हैं। और ये मुझे मिले हैं 100 रुपीज़ के 5 जोड़ी सॉक्स, मतलब कितने अच्छी, मतलब बढ़िया चीज़ मिल गई। तो वो है, मीशो पे काफ़ी चीज़ें जो है सस्ती और बढ़िया भी मिल जाती है। लिंक अगर मेरे पास होगा तो मैं कोशिश करूँगी डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँ, ठीक है। वरना आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो चीज़ों का, और फिर आप वहाँ पे फ़ोटो से सर्च कर लिया करो, ठीक है, अगर मैं लिंक कई बार भूल जाती हूँ देना। खैर जी, आज हमारे यहाँ पे मौसम जो है बड़ा, वैसे तो बोले तो देखो बढ़िया वाला मौसम हो रहा है, बारिश हो रही है अच्छी वाली लगातार कल से, और आज सुबह से तो मतलब अच्छी झड़ी लगी हुई है, बढ़िया वाला मौसम हो रहा है। पर हाँ, हम हाउसवाइफ़ के लिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है जब बारिश होती है कि कपड़े कहाँ डालें। तो कपड़े, जैसे कि मैंने ये अपना स्टैंड मंगवा रखा है, इस पर मैंने कपड़े डाल दिए थे, और अभी फ़ैन चला दूँगी तो वहाँ सूख जाएगा। अच्छा जी, कपड़े सुखाने के बाद मैं आ गई हूँ सीधा रसोई में, और जो राशन का सामान मैं लेकर आई थी उसको मैं लगा रही हूँ जगह पे। तो जो सामान मुझे ज़रूरत है वो तो मैं डिब्बे में निकाल लूँगी, छोटे डिब्बों में, और जो एक्स्ट्रा सामान है उसको मैं लगा दूँगी इन बड़े डब्बों में, मतलब जिसकी अभी मुझे ज़रूरत नहीं है। और जो एक्स्ट्रा, मतलब वही है, राशन लेकर आते हैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही लेकर आते हैं, तो उनको अलग से इस तरह से डिब्बे में रख देती हूँ, जैसे जैसे ज़रूरत होती है छोटे डिब्बे में मैं निकाल लेती हूँ। और इधर साथ ही साथ मैं कर रही हूँ दोपहर के लंच की तैयारी भी, क्योंकि जब तक ये राशन का सामान मैं डिब्बों में डालूंगी मुझे किचन में खड़े ही रहना है, तो मैंने सोचा चलो साथ ही साथ जो है लंच की भी तैयारी कर लेते हैं। लंच में आज मैं बनाने वाली हूँ राजमा चावल, तो राजमा मैंने बॉयल होने के लिए छोड़ दिया है, और इधर मैं डिब्बे में सामान फिल कर रही हूँ सारा का सारा। और हाँ, एक मैंने ये कपड़ा भी ले लिया है, इससे मैं साथ साथ जो है ना डिब्बे पहुँच भी रही हूँ। किसी ने मुझे कहा भी था कि दीदी आपके किचन के जो डिब्बे हैं वो ज़्यादा गंदे नहीं होते क्या? नहीं, एक तो वो मैं कैबिनेट में रखती हूँ इस वजह से गंदे नहीं होते, दूसरा जब भी मैं सामान फिल करती हूँ ना इनमें, तब मैं इनको थोड़ा सा और सूखे कपड़े से जो है पोंछ लेती हूँ, ताकि फिर गंदे ना हो जल्दी से। तो दिवाली पे ही मतलब जो है डिब्बे साफ़ होते हैं, ऐसे मैं पानी से वॉश नहीं करती, इतने ज़्यादा गंदे नहीं होते। और हाँ, ये मिर्ची पाउडर जिस इसमें पैकेट में आया था ना, ये जिप लॉक वाला पैकेट है, तो इस तरह के पैकेट है ना, मैं फेंकती नहीं हूँ इनको, मैं और फोल्ड करके रख लेती हूँ, क्योंकि जब अगर हमें कहीं ट्रैवल करना हो ना तो इस तरह के पैकेट बड़े काम आते हैं। इनमें जो है आप चाहो तो जैसे चिप्स वगैरह, आलू की चिप्स अगर घर से फ्राई करके लेके जाते हो, मखाने लेकर जाते हो ना, तो वो इस तरह के पैकेट में आप डाल कर लेके जा सकते हो। तो ये बढ़िया पैकेट होते हैं जिप लॉक वाले, मैं फेंकती नहीं हूँ, इनको मैं रख लेती हूँ। खैर जी, इधर सारा सामान जो है मैंने डिब्बे में डाल दिया है। और हाँ, ये पन्नियाँ भी नहीं फेंकती हूँ, इन पन्नियों में भी जो है ना, अगर जैसे हरी मिर्ची वगैरह आती है और फ्रिज में अगर इन पन्नियों में स्टोर करके रख दो ना, हरी मिर्ची, कड़ी पत्ता, तो वो काफ़ी टाइम तक ख़राब नहीं होते। तो ये कुछ हैक्स, किचन हैक्स मैंने बता दिया आपको साथ साथ काम करते करते। और साथ ही साथ हाँ, एक तरफ मैंने चावल के लिए भी पानी रख दिया था, ताकि साथ का साथ मेरा दोनों काम हो जाएगा, लंच भी तैयार कर लूँगी और यहाँ अच्छा, किसी ने मेरे को एक बार पूछा था कि दीदी आप ऐसा कभी नहीं करते कि बॉर्नविटा का डिब्बा खाली हो गया और उसमें आपने दालें डाल ली, क्योंकि आपके किचन में मतलब अच्छे सब बढ़िया बढ़िया डब्बे दिखते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है मैं भी ऐसा ही करती हूँ कि कोई डिब्बा खाली हो गया बॉर्नविटा का, उसमें मैंने दाल डाल ली। पर हाँ, जैसे जो कैबिनेट जो शीशे वाली कैबिनेट है ना जिसमें ग्लास लगा हुआ है, तो उसमें मैं वैसे डब्बे रखती हूँ जो मैंने बढ़िया फैंसी डब्बे होते हैं ना,
कि वो दिखाई देते हैं, और जो कैबिनेट बिल्कुल बंद है जिनमें डिब्बे दिखाई नहीं देते उनमें मैं वो वाले डिब्बे रखती हूँ जो बॉर्नविटा के खाली हो जाते हैं, जिनमें हम दालें डाल के रख सके, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी आपके जैसी ही हूँ, जैसे आप लोग सामान रखते हो वैसे ही मैं रखती हूँ। खैर जी, इधर जो है चावल आए थे तो उनको भी मैंने डिब्बे में डाल दिया, और चावल में मैंने थोड़ा सा तेज पत्ता और लौंग डाल दी है ताकि चावल में कीड़े लगने का डर नहीं रहे। खैर जी, अब इधर मैं बना रही हूँ पंजाबी स्टाइल राजमा, और ये मेरी एक पंजाबी सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे रेसिपी दी थी, और उसके बाद से जो है मैं इसी तरह से राजमा बनाती हूँ और बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। और चलिए बताती हूँ किस तरीके से बना रही हूँ। तो राजमा मैंने बॉईल होने के लिए पहले ही रख दिए थे। इधर कढ़ाई में मैंने तेल ले लिया था और उसमें मैंने बारीक बारीक करीबन 3 प्याज जो है चॉप करके डाल दिए थे, और जब प्याज बिल्कुल अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए थे, मतलब प्याज को अच्छे से पकाना है गोल्डन ब्राउन होने तक, और उसके बाद सारे बेसिक मसाले ऐड कर दिए थे। और बेसिक मसाले जब प्याज के साथ अच्छे से पक गए तो मैंने थोड़ा सा इसमें हींग डाला, हींग ज़रूर डालनी चाहिए ताकि राजमा जो है ना थोड़ा सा हजम हो जाए इस तरह से। तो उन्होंने कहा था हींग डाला करो, हींग अच्छी भी रहती है, राजमा में अच्छी लगती है। और फिर उसके बाद मैंने जब सारे बेसिक मसाले पक गए थे उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया टमाटर, लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट, और अब इसको पका लेंगे करीबन 10 मिनट के लिए। चावल इधर बनके तैयार हो गए हैं तो इनको भी अलग से मैं छान दूंगी। और इधर देखो मसाले एकदम बिल्कुल अच्छे से पक गए हैं। तो मसाले पकने का पता कब चलेगा आपको कि मसाले में से पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाना चाहिए और मसाला जो है कढ़ाई छोड़ दे, मतलब तेल अलग हो जाए, और तब पता चलेगा कि मसाले अच्छे से पक गए हैं। और जब मसाला अच्छे से पक जाए ना तभी आपको इसके अंदर राजमा ऐड कर देने हैं, तभी आपके राजमा बढ़िया बनेंगे। अगर मसाला कच्चा रह जाएगा, मसाले को अच्छे से नहीं पकाओगे तो फिर राजमा का टेस्ट बढ़िया नहीं आएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद इसके अंदर उबले हुए मैंने राजमा डाल दिए, और लास्ट में जब ये पक जाएंगे तो इसमें थोड़ी सी खटाई भी जाएगी, आप चाहो तो नींबू डाल दो या आमचूर पाउडर डाल देना, ठीक है। और आज मैं बढ़िया सी एक ना वो स्ट्रीट स्टाइल राजमा वाली थाली बना रही हूँ। मैंने फेसबुक पे भी देखा था कई बारी, जो शॉर्ट्स वीडियो आते हैं उसमें देखा था कि जब राजमा सर्व करते हैं ना तो उसके साथ पुदीने की या धनिया की चटनी भी देते हैं। तो आज मैंने साथ में पुदीने की चटनी भी बनाई है, बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाई है। पुदीने में प्याज, टमाटर और क्या डाला है, हाँ खटाई की जगह मैंने नींबू डाला है, क्योंकि वैसे तो मैं कैरी डाल के बनाती हूँ पर अब कैरी तो आ नहीं रही है, तो मैंने खटाई के लिए नींबू डाल दिया, थोड़ा सा सेंधा नमक डाल दिया और बस पीस लिया, तो कच्ची वाली चटनी हो गई। और ये साथ में बन गए हमारे बढ़िया से राजमा, बन के तैयार हो गए हैं। और ऊपर से मैंने इसमें डाल दिया है, क्या कहते हैं इसको, कसूरी मेथी डाल दी है, हाँ जी। और ये बढ़िया से हो गए हैं। तो ग्रेवी ज़्यादा मैंने जो है वो नहीं रखी, क्या कहते हैं, ज़्यादा पतली नहीं करी है, मैंने थोड़ी सी थिक ही रखी है, क्योंकि ये रोटी के साथ भी खाए जाएंगे। हस्बैंड चावल नहीं खाते तो उनके लिए मैंने रोटियां बना दी है। और देखो ये बढ़िया सी हमारी आज की लंच थाली बनके तैयार हो गई है, बढ़िया से गर्मा गर्म पंजाबी स्टाइल राजमा। और हाँ, रेसिपी वैसे तो मैंने ढंग से बता दी, अगर कुछ रह गया हो, आप लोगों को नहीं समझ आया हो तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। और साथ में है प्याज और साथ में लहसुन की चटनी, और ये देखो आ जाइए आप लोग भी गर्मा गर्म लंच कर लीजिए। और साथ में बूंदी का रायता भी था। तो बस ये बढ़िया सी स्ट्रीट स्टाइल हमारी जो है थाली बन गई थी आज। खैर जी, लंच कर लिया बढ़िया सा गर्मा गर्म बारिश के मौसम में राजमा चावल। और उसके बाद अभी सीधा मैं आप लोगों से मिल रही हूँ। अभी शाम का टाइम है, करीबन 5:30 बज रहे हैं, और मैं कर रही हूँ बालकनी वॉश। बारिश की वजह से किचपिच हो गया था बालकनी में, तो मैंने सोचा चलो वॉश कर लेते हैं। क्योंकि वही है, ये प्लांट्स लगे हुए हैं ना, तो इनमें जब बारिश गिरती है ना तो थोड़ी बहुत मिट्टी जो है और गिर जाती है, तो मैंने कहा चलो इसको भी साफ़ कर लेते हैं, अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम था। और हाँ, बालकनी से याद आया, किसी ने मुझे पूछा था कि दीदी आपकी ये जो अपराजिता की बेल है इसमें आपने क्या डाला है जो ये इतनी अच्छी ग्रोथ कर गई और इतनी बड़ी हो गई है। तो देखो, मैंने स्पेशली इसमें कुछ भी कोई अलग से खाद नहीं डाली है, कुछ भी मैंने नहीं करा है। बस हाँ, मैं जो डेली पानी ज़रूर इसमें 2-3 बारी डालती हूँ दिन में, क्योंकि अभी पता नहीं क्या है, मतलब ये बहुत जल्दी सूख जाता है। मतलब अगर जैसे दिन में पानी डालो तो दोपहर में अगर देखते तो सूख जाती है। तो मैं पानी इसमें 3 टाइम देती हूँ, सुबह, दोपहर में और रात को, मतलब शाम को दिन ढलने से पहले भी इसमें पानी डाल देती हूँ। बस इसके अलावा मैंने कुछ नहीं करा था। तो बस बालकनी वॉश करने के बाद और अभी जो है हम लोग तैयार हो गए माँ बेटी, क्योंकि हम जा रहे हैं आज सती दादी के मंदिर। कल तो थी सोमती अमावस और हम लोग आज जा रहे हैं। खैर मेला तो कल था पर हम लोग आज जा रहे हैं, आज भी मतलब जा सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ मुझे ये बड़ी अच्छी लगती है हमारे, कि हमारे यहाँ पे मेले त्यौहार बड़े होते हैं। मतलब अभी जन्माष्टमी गई थी, आज सती दादी का मेला आ गया, और फिर अभी थोड़ी देर
फिर थोड़े दिनों में जो रामदेव जी का मेला आ जाएगा और अब बीच में गणेश चतुर्थी आ जाएगी। तो मतलब बहुत अच्छा लगता है कि हमारे इतने सारे त्यौहार हैं। तो बस हम लोग तैयार हो गए और बस हस्बैंड का वेट हो रहा है, वो आ जाते हैं, उसके बाद हम लोग जाएंगे मंदिर। और हाँ, अब बात कर लेते हैं जो टॉपिक मैंने शुरू किया था स्टार्टिंग में, व्लॉग के स्टार्टिंग में जो टॉपिक मैंने शुरू करा था। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि दीदी हमें कई बार ऐसा लगता है कि हाँ, मतलब जो हाउस वाइफ है स्पेशली उनके मैसेजेस आते हैं कि दीदी हमें बहुत बारी ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी में अभी तो कुछ बचा ही नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब ज़िंदगी में हमारी जो ख़राब सी हो गई है। तो क्या करें अच्छा बनाने के लिए, मतलब एक बदतर ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए क्या किया जाए? तो कुछ जो है सुझाव दीजिएगा, सजेशन दीजिए। तो लाइफ में अगर कमबैक करना चाहते हो, अपनी लाइफ को एक नई शुरुआत देना चाहते हो, तो आपने ये कहावत तो ज़रूर सुनी होगी कि जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है ना, तो उससे पहले हमारी ज़िंदगी में बहुत बुरा टाइम आता है। और मतलब जितने भी लोग हैं जो भी आज सक्सेसफुल है, उन्होंने अपनी स्ट्रगल स्टोरी में ये लाइंस बहुत बार कही भी है कि हमने बहुत बुरा टाइम देखा है। ठीक है, तो बुरा टाइम सबकी ज़िंदगी में आता है, प्रॉब्लम सबकी ज़िंदगी में है, ये चीज़ अपने दिमाग में बिठा लो। बस बात ये होती है कि जब हमारा बुरा टाइम चल रहा होता है ना, तब जो पेन हम झेल रहे होते हैं, जो दर्द जो तकलीफ़ हमें होती है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो ये समझ लेते हैं कि ये जो तकलीफ़ है, ये जो पेन है, ये हमें ज़िंदगी भर झेलना है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो पेन वो उस टाइम झेल रहे होते हैं, जब हम तकलीफ़ में होते हैं, तो हमें गुस्सा होता है और उस पेन को वो गुस्से में बदल लेते हैं, या इस तरीके से बोल सकते हैं गुस्से में बदल लेते हैं। और वो सोचते हैं कि अब ये जो गुस्सा है, इसे हमें अपने आप को प्रूफ करके दिखाना है, हमें कुछ ऐसा करना है, हमें अपनी लाइफ को बदलना है। ठीक है ना, दो तरीके होते हैं, या तो उसी तरह ज़िंदगी जैसी चल रही है उसको वैसे ही घसीटते रहो, या फिर जो गुस्सा, जो पेन आपने, जो तकलीफ़ आपने देखी है, उसको पॉजिटिव वे में लेकर आओ, उसको पॉजिटिवली लो कि हाँ बुरा टाइम है, चल रहा है, पर इसे हमें अच्छा बनाना है अपनी मेहनत से। और देखो मेहनत करोगे तो मिलता सब कुछ है, सपने देखने पड़ते हैं, सपने देखोगे तो सपने सच ज़रूर होते हैं। अगर देखो वो है ना, कहते हैं कि गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं, ये कहावत बिल्कुल सच है। सपने सच होते हैं, ये मैं खुद कहती हूँ। मैंने भी मतलब सपने देखे थे, बहुत ज़्यादा बड़े सपने नहीं थे मेरे, हालांकि बहुत बुरा टाइम भी मैंने देखा है अपने ज़िंदगी में, बहुत बहुत बुरा टाइम देखा है, जब मुझे भी आप लोगों की तरह यही लगता था कि मेरी ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म है। और इसी तरह से मेरी ज़िंदगी जो है सुबह मतलब उठूँगी और रात को घर के काम करते करते ही जो है ख़त्म हो जाएगी, मेरी कोई पहचान नहीं होगी। पर वही है, सपने मैंने देखे थे और मेरे वो सपने जो है सच भी हुए हैं काफ़ी हद तक। और अभी तो इतना मतलब मैं कह रही हूँ इतना अच्छा लगता है। जैसे ये साड़ियाँ जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ना, ये मुझे भेजनी है यूएस से। ये मेरी एक सब्सक्राइबर है, एक क्या मतलब मेरी सब्सक्राइबर्स यूएस से भी हैं, कनाडा से भी मुझे लोग देखते हैं, मलेशिया से मुझे जो है मेरी सब्सक्राइबर्स का कॉल आता है, व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, तो बहुत अच्छा लगता है। और ये यूएस से जो मेरी सब्सक्राइबर है उनका नाम है, हाँ उन्होंने कहा था कि वीडियो में मेरा नाम लेना, तो थोड़ा एज्ड है, वो 50+ है, सुचित्रा शुक्ला जी उनका नाम है। और उनकी बेटी को जो है उन्हें देना है, अभी उनकी बेटी को जो है और छुच्छक देना है। वैसे मतलब हमारे राजस्थान की ही हैं वो। और यहाँ से जो है मतलब वो कह रही थी कि मैं जो है मतलब जैसे उनके कॉल पे मेरी बात हुई, तो वो थोड़ा सा मतलब अकेली हैं, उनके एक ही बेटी है, तो वो कह रही थी कि मैं भेज नहीं पाऊँगी, तो अगर आप और मेरी तरफ मतलब मैं पे कर दूँगी आपको, और अगर आप ये साड़ियाँ जो है यूएस भेज दो मेरी बेटी को। उनकी बेटी ने भी जब वो आई थी यहाँ पे, पहले मायके आई थी, करीबन साल भर पहले उन्होंने मुझसे साड़ियाँ ली थी करवा चौथ पे पिछले साल, और उनको बहुत पसंद आई थी साड़ियाँ। तो अभी जो है उन्होंने कहा कि मम्मी आप जो है उन्हीं से मुझे साड़ियाँ मंगवा देना। तो ये सारा जो साड़ियों का ऑर्डर है ये उनका ही है, और बहुत सुंदर सुंदर साड़ियाँ, मतलब जैसा उन्होंने मुझे बताया था कि बहुत ही लाइट वेट हमें साड़ियाँ चाहिए। और मतलब जैसे हमारे यहाँ पे होता है ना कि बेटा होने के बाद छूछक देते हैं, तो वहाँ पे भी मतलब वो कल्चर हमारा फॉलो कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। तो ये वो साड़ियाँ हैं, और बिल्कुल जहाँ मतलब मैंने कोशिश करी है कि उनको पसंद आए, मैंने वीडियो कॉल पे उनको दिखा भी दिया था। ये साड़ियाँ मैं चेक कर रही हूँ ताकि कुछ भी इनमें मिस्टेक ना हो, और ये ऑर्डर मुझे लगाना है। तो देखो ये मतलब सपने
मैं सही बताऊँ, मैं एक छोटे से गाँव से बिलॉन्ग करती हूँ। मैंने कभी इतने बड़े सपने नहीं देखे थे कि मुझे लोग विदेश तक जाने, कि यूएस से लोग जो है मुझसे बात करते हैं या फिर मलेशिया से, तो अच्छा लगता है। तो देखो बात ये है कि अगर आप सपने देखोगे तो वो सच ज़रूर होंगे। अगर आप यही सोचते रहोगे अपनी ज़िंदगी में कि यार हमारी ज़िंदगी में तो बस अब कुछ अच्छा होना ही नहीं है, जो बुरा टाइम चल रहा है वो हमेशा चलता रहेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर बुरा टाइम ज़िंदगी में आता है तो अच्छा टाइम भी आता है, पर उसको हमें लाना पड़ता है, थोड़ी-सी हमें उसकी तरफ हाथ बढ़ाना पड़ता है। अपने सपने पूरे करने के लिए हालाँकि मैंने मेहनत भी बहुत करी है। ऐसा कुछ नहीं है कि फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे कुछ मिल गया है, फ्री में कुछ नहीं मिलता है, मेहनत करनी पड़ती ही है। पर हाँ, जो मेहनत करी है वो आज रंग भी लाई है और बहुत अच्छा लगता है। मतलब आप लोग इतना प्यार और विश्वास दिखाते हो। शिपिंग बहुत महँगी होती है, अगर आप आउट ऑफ इंडिया जो है अगर हम सामान भेजते हैं ना तो करीबन 3500-4000 तक शिपिंग लग जाती है। और ये बात मैंने जो है मैम को बताई भी और उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, हम जितना शिपिंग चार्ज आपका होगा वो हम दे देंगे। मतलब उन्होंने इतना विश्वास करा मेरे पे, ये विश्वास जो है मैंने कमाया है, तो ये बहुत मतलब चीज़ अच्छी लगती है। तो देखो मैं एग्ज़ाम्पल हूँ आप लोगों के सामने कि मैंने अपनी ज़िंदगी का जो बुरा टाइम था उससे निकल कर आज मैं एक अच्छी लाइफ जो है आप लोगों के सामने मैं उदाहरण हूँ। तो अगर आपके भी, बस इतना ही कहना चाहूँगी, अगर आपके भी कोई सपने हैं ना तो पूरा करने की कोशिश करो। कोई मतलब टाइम नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है कि टाइम निकल गया है, सपने पूरे करने का कोई टाइम नहीं होता। अगर टाइम वो है जब आप जाग गए, जब आप उठ गए, जब आप चल पड़े, ठीक है, वही टाइम अच्छा टाइम है। तो बस ये मत सोचो कि टाइम नहीं बचा है, अब हमारी ज़िंदगी बिल्कुल ख़राब है। जब अच्छा करने निकलोगे तो सब कुछ अच्छा ही होगा। तो चलिए जी, इसी के साथ करूँगी इस वीडियो को यहीं पे एंड, वरना लोग कहेंगे कि बहुत ज़्यादा ज्ञान बाँटती रहती हो। पर भई ये ज्ञान बाँटने से बढ़ता है, कम नहीं होता, इसलिए मैं बाँट देती हूँ। क्योंकि भैया जब मेरा बुरा टाइम था तो मैंने भी इधर-उधर से ज्ञान लिया था और आज वो मेरे काम आ रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों के काम आ जाए। ठीक है? और इसी के साथ करेंगे वीडियो को यहीं पे एंड। अगर व्लॉग पसंद आया होगा और अगर आप लोगों को थोड़ा-सा भी मैं मोटिवेट कर पाई तो मुझे खुशी होगी। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, आप लोगों के कमेंट पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और चलिए फिर मिलते हैं, टाटा बाय-बाय, राधे-राधे जी।